भगवद गीता अध्याय 5। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की और न ही कर्मों की और न कर्म फल से संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अर्थात परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा किसी के कर्म फल की रचना नहीं करते। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। यह नियति का सिद्धांत है, यह एक नियम है। इसमें भगवान का कोई किरदार नहीं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। ये परमात्मा के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यह एक नियम बना दिया गया है प्रभु के द्वारा। यह एक कर्म चक्र है, कर्म चक्र की चक्की है जिसमें सबको पिसना है। सबकी बारी आएगी। आगे क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। और ये देखिए, बहुत ही गहरी बात कही गई है। इसमें बताया गया कि सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है। मतलब भगवान, आप अच्छा करो या बुरा, वो आपको ही भोगना है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो एक नियम बना दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, भोगना आपको ही पड़ेगा। लेकिन होता क्या है लोगों के साथ कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। जैसे दर्पण पर गंदगी जम जाती है, ऐसे ही ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है उसी से, और उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। मतलब भोग विलासों में लोग डूबे हुए हैं, उसे सर्व आनंद समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इससे भी अधिक आनंद भगवान की भक्ति में है, भगवान को जानने में है, भगवान को मानने में है। सर्वानंद है, चिंताओं से मुक्ति है। लेकिन वह भोगों में डूबे हुए हैं, भोग विलासों में। क्यों? उन्हें लगता है कि भोग में ही आनंद, सर्वानंद भोग में ही है। लेकिन भोग तो क्षणिक होता है, उसके बाद जो कष्ट होते हैं, वो पीड़ा होती हैं, वो मनुष्य के शरीर को खा जाती हैं, नष्ट कर देती हैं। लेकिन उसी भोगों की वजह से, उन भोगों को भोगने के लिए, उन्हीं भोगों के प्रति लोग मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने अंधकार रूपी अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। जिन लोगों ने अपने अंदर के अज्ञान को नष्ट कर दिया है, भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, भगवत गीता के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भगवान को में अटूट विश्वास के द्वारा, भगवान की अटूट सेवा के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोग, उनके बारे में बताया कि उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ऐसे दिव्यात्मा परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आगे क्या बोलते हैं, चलिए चलते हैं। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित हैं, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुराग वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन और बुद्धि जिनके नियंत्रण में है, भटकता नहीं है। मतलब जिनका मन, जिन्होंने अपने मन को साध लिया है, भोग विलासों से दूर कर लिया है, ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब यह दिव्यात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर कभी भी मृत्यु या किसी भी लोक में जन्म नहीं लेती, कष्टों से मुक्त हो जाती हैं। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, स्थिर बुद्धि, स्वयं रहित ब्रह्मावेक्ता पुरुष सच्चिदानंद घन
परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में बताया है जो विचलित नहीं होता किसी भी तरीके की परिस्थिति में, एक ही भाव से नित्य स्थित है, जिसने बाहर के भोग विलासों को त्याग कर अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया है और परमात्मा में ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त कर लिया है। सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो आनंद, जो सुख प्रभु की भक्ति में है, नाम को जपने में है, समर्पण है, प्रभु के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने में है, ऐसा आनंद, ऐसा परम आनंद पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, ये यद्यपि विषयी पुरुषों का सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत का वाले अर्थात नित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उनमें नहीं रमता। अब बहुत ही गहरी बात की गई है श्री कृष्ण के द्वारा कि जो पुरुष इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, मतलब जो भी विषय भोग हैं जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, वो क्या है, क्षणिक हैं। जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है, तो दारू की लत उसे लग चुकी है, वो उसे बार बार उसको प्राप्त करने के लिए वह पीता है, उस आनंद को लेने के लिए। लेकिन वह आनंद क्या है, क्षणिक है, मतलब उतना कम है, कल उसे वह आनंद फिर चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं। मनुष्य समाप्त हो जाएगा लेकिन वह आनंद कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वह वास्तव में क्या है, वह वास्तव में उसे सुख लगता है, लेकिन वह वास्तव में दुख है, कष्टकारक है वो वास्तव में। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, डोपामिन रिलीज होता है मनुष्य के दिमाग में, उसको आनंद की थोड़ी सी अनुभूति होती है, उसको बार बार लेने के लिए वह सिगरेट पीता है। वह आनंद क्या है, क्षणिक है, जितना पिएगा उतना मिलेगा, फिर वो कम होता जाएगा, फिर वो ज़्यादा सिगरेट पीने लगेगा। तो वह आनंद क्या है, क्षणिक है, जिसका कोई अंत नहीं है। इंसान खत्म हो जाएगा लेकिन वह आनंद खत्म नहीं होगा। ये जो बुद्धिमान और विवेकी पुरुष होते हैं वो इन विषय भोगों से दूर रहते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि वह जान जाते हैं कि यह आनंद क्षणिक है, इसमें दुख के सिवा और कुछ नहीं है। बोलते हैं ना, चंद मिनटों का मजा है, उसके बाद सजा ही सजा है। वह इस चीज को बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष जान जाते हैं, इसलिए वह इनमें विषय भोगों में नहीं रमते। क्या बोलते हैं, और जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। वेग क्या होता है, वेग एक तरीके से ट्रिगर, डोपामिन रिलीज होता है आनंद का, आनंद को लेने के लिए। जैसे वेग आता है, बोलते हैं ट्रिगर आता है, जैसे सिगरेट पीने की इच्छा जागृत हुई, अंदर से क्या होता है, एक एकदम पैदा होती है कि मैं इस आनंद को लूं, ट्रिगर आता है, अंदर से वेग आता है, हमें बोलते हैं ना ताप आता है, वो जलाता है इंसान को कि नहीं दारू पीनी है, नहीं सिगरेट पीनी है, नहीं ये गलत काम, ये व्यभिचार करना है, नहीं ये करना है, मुझे ये देखना है, गलत आचरण करना है, वो वेग आ रहा है अंदर से। लेकिन जो पुरुष इस वेग को सह गया वो कौन है, वो तो योगी है। और जो नहीं सह पाया और भोग में फंस गया, उसने उसे भोग लिया, उसका शरीर तो होना तय है, फिर उसमें से निकल नहीं सकता। और जो इसमें से इस वेग को सह गया, इस ताप को सह गया, ये सच्चा योगी है और वही सुखी है। आगे क्या बोलते हैं, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है।
सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके शव से ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मावेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। कैसे पुरुषों के बारे में बताया गया है? जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। पाप नष्ट कैसे होंगे? नाम जप से। नाम जप करोगे पाप नष्ट हो जाएंगे। जिनके सब संयम ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। संशय मतलब जिनके जितने भी डाउट्स थे भगवान को लेकर, भगवान है या नहीं है, काल्पना है या ये है, सच क्या है, जिनके सारे जो जितने भी मन में संदेह थे वो खत्म हो चुके हैं भगवान को लेकर और अटूट विश्वास पैदा हो चुका है। ऐसे मनुष्यों के बारे में बताया जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय दूर हो गए हैं ज्ञान के द्वारा, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जो मानव जाति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने साथ साथ लोगों के लिए भी करते हैं, जन सेवा के लिए भी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि ऐसे लोग शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आगे क्या बोलते हैं? काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अर्जुन बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। बाहर के जो विषय भोग हैं उनसे अपने आप को दूर कर लिया है और जो योगी अपनी दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाला प्राण और अपमान वायु को सम करके धीमे से गहरी सांस लेना और धीमे से गहरी सांस छोड़ना, ऐसे मुनियों के बारे में बात की गई है। धीमे से गहरी सांस लेना और धीमे से गहरी सांस छोड़ना, यह अभ्यास से आता है। सालों लग जाते हैं इस अभ्यास में। इससे होता क्या है? सांस लेने की गति धीमी हो जाती है। इससे मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। जैसे कछुआ 1 मिनट में 5 या 6 सांस लेता है और 500 साल जीता है, एक मनुष्य 17-18 सांसें लेता है 1 मिनट में, इसलिए 100 साल जीता है। तो जितना हम सांसों को गहरा और सम मध्यम कर लेंगे, स्लो, धीमा और गहरा, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। और जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है। मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं कि भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं, भौतिक चीज़ों की कोई इच्छा नहीं रही है। भय, जिसका भय खत्म हो चुका है, जीने मरने का कोई भय नहीं है, प्राण जाने का भी कोई भय नहीं है, मरने का भी कोई डर नहीं है। और क्रोध से रहित हो गया है, क्रोध भी उसे अब आता नहीं है, एकदम अंदर से चित्त शांत हो गया है। ऐसा मनुष्य हमेशा मृत्यु लोक से मुक्त ही है।